सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज इस जनपद में विकासोत्सव मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री बेचन राम, माननीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मंचासीन महानुभाव जिलाध्यक्ष भाजपा श्री मिश्री लाल वर्मा जी, माननीय विधायक भिंगा श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, माननीय विधायक श्रावस्ती के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री अवधेश पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण, मीडिया के मेरे सभी मित्र जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, स्कूल के सभी बच्चे और हमारे सभी माननीय अतिथिगण जो इस पंडाल में उपस्थित हैं। ये आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और हम सेवा, सुरक्षा और सुशासन का एक महोत्सव अपने यहाँ मनाने जा रहे हैं। मैं ब्रीफ में इस मेले के और प्रदर्शनी के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। जैसे ही हम स्वागत द्वार से प्रवेश करते हैं, पिछले 8 सालों में जितने भी निर्माण कार्य इस जनपद में कराए गए हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो इस जनपद में लाई गई हैं, उनके शिलापट लगे हुए हैं, जिसमें उनकी जानकारी और उनके चित्र जो है लगे हुए हैं। जितनी भी समाज कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके माध्यम से आप उन योजनाओं के संबंध में सभी जानकारी ले सकते हैं। मेला प्रांगण के दाएं हिस्से में सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्टॉल पर ना सिर्फ आप योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, बल्कि उन योजनाओं में अगर आप पात्र हैं तो आप अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। इसके साथ ही जो जनपद में अभिनव प्रयास हुए हैं, उनकी प्रदर्शनी भी है और स्वास्थ्य विभाग का के कैंप लगे हुए हैं, जिसमें आप हेल्थ ATM के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं, जाँच करा सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है। इसके साथ ही पंडाल के दाएं और पीछे के हिस्से में आप अगर देखेंगे तो महाकुंभ अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। तो दिव्य महाकुंभ से संगम का जल लाया गया है, जो कि वितरण के लिए यहाँ उपलब्ध है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ से संगम जल, गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट, सीवर सक्शन मशीन जो कि नगर पालिका द्वारा संचालित की जाती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के और फायर विभाग के जो अत्याधुनिक वाहन और इक्विपमेंट हैं, उनकी प्रदर्शनियां यहाँ पे लगाई गई हैं, ताकि आम जनमानस और स्कूल के बच्चे उनसे देख सकें और सीख सकें। इसके साथ ही पंडाल की बाएं ओर खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं और बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन के साधन भी हैं, झूले इत्यादि लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें सामान्य हमारे ODOP के प्रोडक्ट्स हैं और सामान्य खरीदारी के भी स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे जनमानस आके अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। इसका संपूर्ण उद्देश्य ये है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी, उनमें पंजीकरण और साथ ही साथ बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आकर्षण का केंद्र ये मेला बना रहे। के उपरांत प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है। आज भजन संध्या और देशभक्ति के गीतों का आयोजन है श्री चंदन मिश्र द्वारा। कल फूलों की होली का कार्यक्रम है रात्रि में और पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और समापन के दिन, अंतिम दिन शाम के समय एक बड़ा सुंदर सा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप बड़ी से बड़ी संख्या में इस मेले और प्रदर्शनी में पधारें।
सरकारी योजनाओं का लाभ लें, जानकारी लें, पंजीकरण कराएं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनका आनंद लें। मैं इस अवसर के अधिकारी और विशेष रूप से हमारा बैंकिंग सेक्टर के हमारे अधिकारी हैं, एलडीएम महोदय यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश $1 इकॉनमी बनाए जाना है, उसमें जनपद श्रावस्ती का भी योगदान है। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक जो वर्ष 11-12 में 25,205 थी, वो वर्तमान में बढ़ के 72,000 के करीब हो गई है। इस प्रकार से विगत एक दशक में जनपद में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 24% की वृद्धि हुई है। जनपद में लगभग 400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया था और वर्तमान में पुनः लगभग 400 करोड़ की लागत से उस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसमें लगभग 267 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वर्तमान में चल रही है। लगभग 95% से अधिक भूमि आपसी सहमति के आधार पर सरकार आज अंतिम दिवसीय कार्यक्रम भी है। मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चल रही है और श्री महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए कटिबद्ध है। श्री महाराज जी इस प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर लगे रहते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुख्यमंत्री अब तक ऐसा नहीं हुआ जो श्री महाराज जी जैसे रातों दिन काम करने वाला हो। महाराज जी इस प्रदेश के विकास के लिए, जो कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अनेक प्रवासी लोग जो अपने महाराष्ट्र में या गुजरात में जा करके जीविकोपार्जन करते थे या विदेशों में जाते थे, लेकिन महाराज जी का लक्ष्य है कि हमारे इस प्रदेश के युवा इसी प्रदेश में रह करके अपने भविष्य को तय करें, यहीं से अपना विकास करें, यहीं उनको रोजगार मिलेगा। उस दिशा में श्री महाराज जी निरंतर काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा पुनः कि श्री महाराज जी द्वारा चलाए गए जो कार्य योजनाएँ हैं वो अमूर्त रूप ले रही हैं। गाँव का विकास तेजी के साथ हो रहा है, शहरों के साथ साथ गांव भी जो है अच्छे संपर्क मार्ग जुड़े हुए हैं। गांव में भी अच्छे विद्यालय इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चल रहे हैं। गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बखूबी जो है चल रही हैं। कोई भी चिकित्सालय ऐसा नहीं, चाहे प्राथमिक चिकित्सालय हो या सामुदायिक चिकित्सालय हो, जो गाँव में वहाँ के कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी न पहुँचते हों और मरीज लोगों की सेवा न करते हैं। दवाइयाँ भी भरपूर, कभी कभार हम लोग भी भेज करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पता लगाते हैं कि क्या जो हर बीमारियों की दवा चिकित्सालयों पर है, ये उनके कहने के लिए। लेकिन कहना चाहूँगी पर्याप्त दवाएँ हर जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हैं और हर बीमारी का इलाज है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य परीक्षण की दृष्टि से जो है आदमी मशीनें भी लगा दी गई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। उसी क्रम में यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसे मैंने देखा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब भी अवसर मिलता है तो अपने जिले में जाकर देखता हूँ और अपने जो श्रावस्ती जिले में श्री महाराज द्वारा उन जो है स्वास्थ्य योजनाओं को लांछित किया गया है और आगे